ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 33, 1983 की 33वीं अव्यक्त मुरली है। हम रोजाना 4 टाइम मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप रोजाना चारों समय में जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये मुरली बाबा ने चलाई थी 19 मई 1983, 9 मई 1983 को। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार कैसे होता है? स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता से। स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता, पवित्रता। स्मृति में पवित्रता हो, वृत्ति में पवित्रता हो और दृष्टि की भी पवित्रता, तीनों में पवित्रता। और पवित्रता का आधार है नो मिक्सिंग, कुछ भी बीच में मिलावट ना की जाए, तब वो है पवित्र, वो है शुद्ध। मैं आत्मा हूं तो बस मैं आत्मा हूं, उसमें मेरा हम कुछ भी मिक्स ना करें। इसी स्मृति के साथ वृत्ति बने और फिर वैसी हमारी दृष्टि बन जाएगी, क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं। बाप दादा क्या देख रहे हैं? हम बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा, कि हम बच्चों ने कितने श्रेष्ठ कर्म किए। जिस कर्म की रेखा द्वारा, जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही। वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता, बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे। बाबा क्या कह रहे हैं? तो जो मेरे बच्चे हैं वो बाबा के भाग्य विधाता, बाप के कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता। जो मेरी कर्मों की गुह्य गति है, भाग्य विधाता बाप है, उसने जो कर्मों की गुह्य गति बनाई है, जो नियम है, उस गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे। एक तो ज्ञाता आप हो और बाप के वर्षे के डायरेक्ट अधिकारी भी आप। बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी भी आप बच्चे। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है। कौन सा गोल्डन चांस दिया है? कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जितना भाग्य बनाना चाहो, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहो, हर एक को संपूर्ण अधिकार।
आप जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहो बनो। जितना अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहो आप बनाओ। इसके लिए बाबा ने हर आत्मा को संपूर्ण क्या दिया है? अधिकार दिया। क्या सोच कर दिया है? बाबा ने क्या सोच करके सबको जितना बनना चाहो बनो, ऐसा क्यों अधिकार दिया? सबका बाप है, सारे उसके लिए बराबर है। सबका बाप है, सारे उसके लिए बराबर हैं। वो क्यों फर्क करे? फिर फर्क क्यों हो जाता है? तो हम में होता है ऊपर नीचे, हमारे में होता है। हम हर आत्मा बाबा ये इसलिए देते कि उनको मालूम है, वो ड्रामा के इस राज को जानते हैं कि सर्व आत्माएं अपने पार्ट से एक रत्ती भी कम या फालतू नहीं रह सकती। ये पता है उसको। इसलिए वो कहता है कि मैं क्यों लगाऊं ब्रेक, मैं क्यों लिमिट स्विच लगाऊं? लिमिट स्विच उनके अपने लगे हुए हैं, पहले ही लगे हैं। हर एक के अपने अपने लिमिट स्विच लगे, उससे ऊपर नीचे जा नहीं सकते हर एक। हाँ जी, हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है। पता नहीं हो तो फिर तो बात ही बात ही खत्म, खत्म। ड्रामा होगा क्या? ड्रामे के राज को यहाँ पे गलत फहमी कहीं हो जाती है, होगा होगा तो तुमने कर रहे हो ना। हाँ, मैं वो तो तुम्हें तो पता ही नहीं। बस तुम चीज उठा दो, रख दो, उठा दी तो ड्रामे में था, नहीं उठाई भाई तो भी ड्रामा ड्रामे। अब तुमने ड्रामा बनाया, बड़ा तुमने ड्रामा, यही है ना। बिल्कुल उसको ड्रामे को सही ढंग से समझो तो ये यही है। बिल्कुल हर एक को संपूर्ण अधिकार, अधिकार देने में नंबर नहीं, फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामा अनुसार वरदानी समय, ड्रामा अनुसार वरदानी समय का भी सहयोग है। वे भी सभी को समान, वो भी समान, सभी को समान है। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते, बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार की हद में ला देते, नंबरवार की हद में ला देते। बाप भी बेहद का और वर्षा भी बेहद का, बाप भी बेहद का और वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का। लेकिन लेने वाले, नंबरवार, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ड्रामा में नींद है मगर ऐसा इसके संक्षेप में दो कारण, इसके संक्षेप में दो कारण। एक बुद्धि में स्वच्छता नहीं, बुद्धि में मैल, क्लियर नहीं है। दूसरा हर कदम में सावधान नहीं, हर कदम में सावधान नहीं कि मैं जो कदम उठा रहा हूं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है या नहीं, ये सावधानी चाहिए। मेरा हर कदम बाबा की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। केयरफुल, सावधान माना केयरफुल, मतलब जैसा बाबा चाहता है मैं वैसा केयरफुल हूं या नहीं। क्योंकि वो केयरफुल नहीं हूं और स्वच्छता नहीं, दो कमियां। तो स्वच्छता करनी है अपने अंदर। स्वच्छता में क्या होगा? स्वच्छता में क्या होगा? क्या करें हम स्वच्छता में?
आत्मा समझना, मेरा किसी चीज को जोड़ना है, ना ये तन को जोड़ना है, मेरा तन, ना मेरा मन, ना मेरा धन, ना मेरा चैन। मतलब किसी भी चारों में से किसी को भी मेरा नहीं कहना। कह सकते हैं तो हम सिर्फ मेरा बाबा को कह सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तो हम किसी आत्मा को भी नहीं कह सकते कि यह आत्मा बहुत अच्छी। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न। यदि किसी दूसरे को, किसी और को, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, किसी को भी मेरा कहा तो अस्वच्छता हो गई। मैले हो गए, मेरा मैला बना देता, मेरा मेला बना देता है। पहले विकार पर जाते, पहले विकार पर जीत कहा जाता है, पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य, ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वे है ही पवित्र, वो है ही पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की, असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ। जो नामधारी ब्राह्मण है दुनिया में, उनकी एक चोटी होती है, एक उन्होंने जनेऊ धारण किया होता है। दूर से पता लग जाता है ये पंडित जी हैं। जनेऊ। वैसे सच्चे ब्राह्मण की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं, पवित्रता और मर्यादा। मर्यादा माना जो बाबा ने करने के लिए कहा है वो करना है, जो बाबा ने करने के लिए मना किया है वो नहीं करना। इसको कहते हैं मर्यादा। और पवित्रता में क्या आ जाता है? ओनली मैं, आत्मा। मैं के साथ मेरा नहीं, मेरा करना है तो एक बाबा, और किसी को भी मेरा नहीं कर सकता। ये मेरे बेटे की आत्मा है, नो मैला। ये मेरा बेटा है तो मेला, ये मेरे बेटे की आत्मा है तो मेला, ये आत्मा मेरा बच्चा है तो भी मेला। तो रूटीन में सारे कहेंगे ना, बच्चे रूटीन में तो आप भी कहो, हर बंदा कहेगा, कहेगा कहेगा अनुभूति वैसे कहेगा, मगर वो समझ के ना, मोह में ना, उसे उस समय उसको ये अंदर स्मृति हो। बाहर से तो कहेगा, परंतु अंदर स्मृति हो कि ये आत्मा है, आजाद आत्मा है। ये तो कोई बात नहीं होना, और वो भी कलेक्शन लग गई ना। नहीं कह, मतलब देखो दुनिया की रीति से तो कहना है, परंतु अंदर समझ, सोच जो वही हो जो बाबा। हाँ। बाहरी तौर से तो बाहर दुनिया वाले पागल हो जाएंगे ना, दुनिया का दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, वो कहते, अब कई हैं वो कहते हैं, हस्बैंड को भी भाई जी बोलते हैं, हस्बैंड को भी अपने यहाँ पर जो भाई बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी से, परंतु दूसरों के सामने नहीं बोले। वो तो बनता हमारा रोला बहुत कर देंगे, कोई आएगा एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, इसी यही कारण है। बहुत सारे जो रुके हुए हैं वो इसी कारण रुके हुए हैं, क्योंकि देखते तो भाई बहन बना देते पति पत्नी को। ठीक है। वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। जन्म की व जीवन की निशानी, जन्म की व जीवन की निशानी वे तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली
आधार मूर्त पॉइंट, पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। याद, स्मृति की पवित्रता और याद की पवित्रता का मतलब है केवल मैंने बाबा की याद में रहना, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना। स्मृति की पवित्रता कि मेरी स्मृति में ये रहे कि मैं आत्मा हूं। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, इसके साथ जोड़ना है क्या, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आत्मा तो ये है, तो पहले तो आत्मा समझो, फिर उसके आगे जो हमारी क्वालिटी विशेषता है, गुण है, आत्मा तो वो भी है, मगर फिर भी वो आत्मा समझते ही नहीं, चाहे वो सिर्फ आत्मा भी समझ रहे ना, वो भी नहीं। श्रेष्ठ आत्मा हूं, अपने लिए क्या समझो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। ये स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त, ये स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है, ये ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है, जैसा किसी का ऑक्यूपेशन होता है उसका कर्म भी फिर स्वतः अपने आप वैसा होता है। तो जिसका जो ऑक्यूपेशन है, जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले कर्म करेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर वाले करेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर वाले करेगा। तो जो ऑक्यूपेशन होगा वो वैसा कर्म वो स्वतः ही होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि, वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ जाती है, स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या, पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन, जो पूज्य आत्मा है उसकी ये क्या है क्वालिफिकेशन। वे स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे, स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे, चाहे अलौकिक परिवार में चाहे लौकिक परिवार में कहो व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं, लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं व पूज्य बनना है, परम पूज्य आत्माएं हैं व पूज्य बनना है। यही दृष्टि में रहे, यही दृष्टि में रहे पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो ये स्मृति का फाउंडेशन कमजोर, ये स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है।
और ये महापाप, ये महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात देहिक दृष्टि जाती है कि ये सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, ये शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या? लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति, अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि, ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि। अगर वे ऊंचाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? अच्छाई कौन सी है? ये भी सुनहरी मृग माया का रूप है। ये सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को योगी बनाने का आधार है। ये बात बार बार अटेंशन रखो, ये बात बार बार अटेंशन रखो। बाप द्वारा निमित्त बनी हुई व शिक्षक, निमित्त बने हुए शिक्षक व सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं की सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा, इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, ना कि देहिक दृष्टि से, ना कि देहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, श्रेष्ठ परिवार है तो सदा क्या रखो? श्रेष्ठ दृष्टि रखो। क्योंकि ये महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता, ये महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई ना कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट, डिफेक्ट व इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा, इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सदा याद रखो, इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते, इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते। कामना पूरी ना हुई तो, कामना पूरी ना हुई तो
क्रोध साथी पहले आएगा, क्रोध साथी पहले आएगा, इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो। इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है, इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूं, मैं क्या हूं? दोषी हूं। जब तक ये सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकते, महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा, संकल्प का, बोल का व संपर्क संबंध का, व संपर्क संबंध का विशेष झुकाव होना, ये लगाव की निशानी है। ये किसकी निशानी है? लगाव की निशानी। मतलब किसी भी कारण से, मतलब किसी के प्रति किसी भी प्रकार का मनसा, संकल्प, किसी से मनसा, बोल का व संपर्क संबंध का, कि इससे मिलना अच्छा लगता है, इससे बात करना अच्छा लगता है, उसके प्रति आपके मन में कोई संकल्प उठते हैं, मतलब ये जो झुकाव है ये लगाव की निशानी, ये अटैचमेंट है। ठीक है कि आपका दिल करता है कि मैं उसके साथ बात करूं, उसको बोलूं, उसको देखूं, उसको कुछ कहूं, मतलब किसी भी प्रकार को उसको ये दूं, मतलब कुछ भी उसके प्रति आता है तो ये अटैचमेंट है, ये मोह है। और कुछ नहीं करते, सिर्फ बात करते, ये बातों का झुकाव भी मोह है और कुछ नहीं। हम दोस्त है, ये हम मिलते हैं रोजाना, वो भी क्या हो जाता है, जैसे टाइम आएगा ना उधर जाना है, वो अटैचमेंट होगा उधर। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव, और चाहे सेवा का हो कि मैंने इस सेवा करनी है, तो चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, ये भी लगाव। मतलब इस टाइम मैंने क्लास चलानी है, मतलब ये भी मेरा अटैचमेंट है। मतलब इसमें जाकर के मुरली सुनाना है, इस समय जाके मैंने प्रश्न उत्तर का जवाब देना है, मतलब वो टाइम के लिए भी, वो भी बाबा क्या कहते हैं, ये भी अटैचमेंट, ये अटैचमेंट भी नहीं चाहिए, निमित्त। ठीक है, मैं निमित्त हूं सेवा करने के, परंतु मैंने जाके करना है, मैंने करना है, हाँ, करना है, हाँ, सिर्फ निमित्त, हाँ, निमित्त समझ के, हाँ, उस समझ के नहीं कि मैंने ही करना, मतलब मैंने ही करना तो है, तुम्हें, हाँ, बस उसी भाव से नहीं करना, जिस बोझ भाव से नहीं, भाव है। बोझा नहीं, क्योंकि बोझ है, झुकाव है, अटैचमेंट है, तो वो जो है ना अटैचमेंट, वो है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने लास्ट टाइम के लिए कहा कि मेरे को याद थी बच्चों की, परंतु कोई मोह नहीं था, भी मैं जा रहा हूं, है नहीं। मतलब ये था कि हाँ बच्चे हैं, परंतु मुझे मोह नहीं था कि भी मैं जाऊं उनसे कुछ कहूं या नहीं। या अंदर फीलिंग आ रही हो, काश मैं ऐसे करता, कह देता, बोल के आता, बता देता, छुट्टी ले लेता।
अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो। मतलब आप जिद करते हो, सिद्ध करने की कोशिश करते हो, तो बाबा कहते ये अपने पाप की सिद्ध कर रहे हो। क्योंकि मैंने नहीं किया, ये बात है, ये बात है, ये बात है। उसने किया भी नहीं है तो भी स्पष्टीकरण देता तो भी गलत है। हाँ, स्पष्टीकरण देने का जोर लगाने की जरूरत नहीं, बता दो भाई मैंने नहीं किया, बात खत्म। बाकी उसके लिए प्रमाण देना, उसके लिए एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, सिद्ध करने की कोशिश करना, जिद करना, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते, बात की नहीं करते। पाप की लकीर और लंबी करते जाते, पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्वयं परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम, यही समझदारी का काम। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, नहीं, अर्थात स्वयं परिवर्तन कर बात का नामो निशान खत्म कर दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये तो चलता ही है, ये वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आपको भड़काना है, बात को बढ़ाना है, इसलिए फुल स्टॉप लगाना, बस फुल स्टॉप लगाओ और बात को खत्म करो। फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है व नहीं है व नहीं है, इस बहस में नहीं आओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। ये है विधि इस पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में ये संस्कार नाम निशान मात्र ना रहे, ये जो संस्कार है ये नाम मात्र भी ना रहे। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। क्रोध महाभूत क्या है ये फिर सुनाएंगे। यही विशेष अटेंशन देने की बातें हैं। जो भी आए हो, विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमजोर संस्कार को सदा के लिए समाप्त करने आए हो, तो कमजोर संस्कार को समाप्ति समारोह करके, कमजोर संस्कार का समाप्ति समारोह करके जाना। ये समारोह मनाएंगे ना, है भी विशेष पुराणों का ग्रुप। आप लोग जब समारोह मनाएंगे तब नए भी उमंग उत्साह में आएंगे। नए नए भाई बहन हैं, उनके अंदर भी उमंग उत्साह आएगा। ऐसे नहीं कि हर वर्ष ये समारोह मनाना पड़े, ऐसे नहीं कि हम हर वर्ष जो है ये समारोह मनाएं, ऐसा भी नहीं। एक बार का ये समारोह और फिर संपन्न समारोह। एक बार का पहले समारोह बनाओ और फिर सदा काल के लिए समाप्ति का समारोह, सदा काल के लिए समाप्ति का समारोह मनाएंगे ना। इसमें माताएं भी आ जाती हैं, अधर कुमार भी आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पांडव मनाएंगे, कुमारियां भी मनाएंगी, टीचर भी मनाएंगी, अधर कुमारियां भी मनाएंगी, सब मिलकर ये समारोह मनाएंगे। अच्छा, मैं भूल गया, अधर कुमार एक दिन बताया था आपने।
जैसे हम शादी करके कुमार बने, हम हैं अदर कुमार। जो माताएं शादी करके वो अदर कुमारी हो गए, और जिन्होंने शादी ही नहीं की वो कुमार और कुमारी। ठीक है ना? कुमारियां शक्तियां है ना, तो शक्ति रूप का समारोह मनाएंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, सदा स्वयं परिवर्तन के कार्य में पहले मैं, इस पाठ में नंबर 1 आने वाले सदा, इधर से दूसरा, सदा स्वयं परिवर्तन के कार्य में पहले मैं, इस पाठ में नंबर 1 आने वाले सदा संकल्प, बोल और संपर्क में सर्वप्रति बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब कुमारों से बात कर रहे हैं, आज सबसे अलग अलग कुमारों से। सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। जो सदा साक्षी होगा वह सदा ही कर्म करते, हर कदम उठाते कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे। तो ऐसे साक्षीपन अनुभव करते हो। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने बंधन में नहीं बांधे, इसको कहा जाता है साक्षी। ऐसे साक्षी हो। कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है, कोई भी कर्म मुझे बांध रहा है तो उसको साक्षी नहीं, उसको साक्षी नहीं कहेंगे, फंसने वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? फंसने वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। कभी आंख भी धोखा ना दे, शारीरिक संबंध भी आना, शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना। तो कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, कोई भी कर्म इंद्रिय, आंख नाक मुंह, कोई भी। साक्षी रहें, सदा बाप के साथी, साक्षी भी रहें और सदा क्या रहें? बाप के साथी रहें। हर बात में बाप याद आए, हर बात में कौन याद आए? बाप याद आवे। महान आत्माएं भी नहीं, महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाप ही याद आए। कौन याद आए? एक बाप ही याद आए। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता है। कोई भी बात आए पहले कौन याद आए? क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार ठीक है? ऐसे सोचो। या निमित्त आत्माएं सदा एक बाप, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। आत्माएं सहयोगी हैं लेकिन साथी नहीं, आत्माएं सहयोगी हैं साथी नहीं। साथी तो बाप है, सहयोगी को
अपना साथी समझना ये रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप निमित्त सहयोग देते हैं, ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट हैं। संस्कार स्वभाव का भी बोझा नहीं है। व्यर्थ संकल्प का भी बोझा नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है, अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। यही अविनाशी आधार है। यही अविनाशी आधार है। रूहानी यूथ ग्रुप शांतिकारी कल्याणकारी ग्रुप है। रूहानी यूथ ग्रुप शांतिकारी कल्याणकारी ग्रुप है। सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में, सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में निमित्त है। वे अशांति फैलाने वाले और आप शांति फैलाने वाले। दुनिया वाले क्या हैं? यूथ जो है, दुनिया वाले यूथ वो अशांति फैलाने वाले, और बाबा के बच्चे जो कुमार हैं वो शांति फैलाने वाले। ऐसे अपने को समझते हो। यूथ ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें और बाप दादा की भी उम्मीदें हैं। उम्मीदें पूरी करने वाले हो ना, उम्मीदें पूरी करने वाले हो ना। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे। तो सफलता के सितारे बन गवर्नमेंट तक ये आवाज बुलंद करना कि हम विजयी रत्न हैं। हम विजयी रत्न हैं। अभी देखेंगे कि कौन सा ग्रुप और कहां ये पहले झंडे लहराते हैं। कभी भी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। आपके पास जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना, मिसयूज नहीं करना। सदा ये याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक कमजोर बनता है तो एक के पीछे एक का संबंध, एक के पीछे एक का संबंध है। हम जिम्मेवार हैं। हम क्या हैं? जिम्मेवार हैं। ये स्मृति सदा रहे। ये स्मृति सदा रहे। जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे। इसलिए साधारण कर्म नहीं, इसलिए साधारण कर्म नहीं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले,
सदा अचल अडोल रहने वाले। सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना। सभी कुमार क्या हो? फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना। फर्स्ट नंबर एक होता है या इतने होते हैं? फर्स्ट नंबर एक होता है या इतने होते हैं? अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो, तो फर्स्ट नंबर तो एक ही होगा। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो, फर्स्ट आने वाले की विशेषता क्या होती है वो जानते हो? फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान, सदा बाप समान होंगे। समानता ही समीपता लाती है। समानता ही क्या लाती है? समीपता लाती है। समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। जो बाप समान होंगे वो समीप भी होंगे, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो बाप समान कब तक बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, बाप समान कब तक बनेंगे? जब विजय माला के नंबर आउट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? भाई जल्दी पुरुषार्थ करो ताकि आपका नंबर आ जाए। जब भर जाएगी माला फिर क्या करेंगे? डेट फिक्स है? डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी। डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी। क्या इसमें मुश्किल है? कुमारों को कौन सी मुश्किल है? 2 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, फिर बाप की सेवा में लगना है। यही काम है ना। 2 रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हो, कोई कार्य करते हो ना। ऐसे करते हो, लगाव से तो नहीं करते हो ना। निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते। स्वतंत्र है, स्वतंत्र हैं तो सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है। बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए किसको देखो? सी फादर, फॉलो फादर। भाई बहन को नहीं देखो, किसी और को नहीं देखो, सिर्फ एक बाप को देखना और बाप को ही फॉलो करना है। यही सदा याद रखो। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। छत्र छाया में रहने वाले सदा माया जीत बन जाते, सदा माया जीत बन जाते, जो बाप की छत्र छाया में रहने वाले। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर तो कभी बाहर, तो फिर हार हो जाती। फिर क्या हो जाती है? हार। छत्र छाया के अंदर रहने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्व शक्तियों की किरणें उसे माया जीत बनाती। एक बाप सर्व संबंधों से, एक बाप सर्व संबंधों से मेरा है। यही स्मृति सदा रहे, यही स्मृति सदा
रहे। एक बाप सर्व संबंधों से मेरा, मतलब मैं बाप के साथ सारे संबंध निभा सकती हूँ। ये स्मृति समर्थ आत्मा बना देता है। कुमार अब ऐसा जीवन का नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहे निर्विघ्न आत्माएं हैं, निर्विघ्न आत्माएं हैं। तो यहाँ है सब विघ्न विनाशक, विघ्न सब विघ्न विनाशक बनो, हल चल में आने वाले नहीं। वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। सदा विजय का झंडा लहराता रहे, ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो। जहां यूनिटी है वहां सहज सफलता है, लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं, लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना। चढ़ाने में सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है। यही लक्ष्य रख रहे कुमार, अर्थात सदा आज्ञाकारी वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले। जो बाप के गुण वे बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वे बच्चों का, जो बाप के संस्कार वे बच्चों के। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो बाप ने किया वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएंगी, वहां कॉपी करने से मार्क्स कट जाती और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है। जो बाप ने किया वे आप करो। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहते हैं। बाप का वर्षा ही है सर्व शक्तियां और सर्वगुण, सर्व शक्तियां और सर्वगुण। तो बाप के वारिस अर्थात सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के अधिकारी। अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते? अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते? अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेगी, माया चोरी कर लेगी। माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती, माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती। इसलिए वे भी अपना चांस लेती है। आधा कल्प उसके साथी रहे तो अपने साथियों को ऐसे कैसे छोड़ेगी, ऐसे कैसे छोड़ेगी? माया का काम है आना और हमारा काम क्या है? जीत प्राप्त करना। माया पर हमें विजय पानी। हमारा काम है आना और आपका काम है विजयी। आपका काम है विजयी होना। शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या?
माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। अच्छा, अब कुमारियों से, कुमारियों के ग्रुप से। कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। इस स्वतंत्रता से क्या मिलता है और श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले से क्या? श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले से क्या मिलता है? ये सदा स्मृति में रहता है। या समझती हो कि हम तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। सदा ये स्मृति रखो, जैसा बाप वैसी मैं। बाप क्या है? सेवाधारी। तो सभी सेवा करती हो ना? सभी कुमारियां बाप की माला के मणके हो पक्का, और किसके गले की माला तो नहीं बनेगी। जो बाप के गले की माला बन गई, वे दूसरों के गले की माला नहीं बन सकती। जो बाप के गले की माला बन गई, वे दूसरों के गले की माला नहीं बन सकती। क्या संकल्प किया है? क्या संकल्प किया है? और कहां स्वप्न में भी नहीं जा सकती। ऐसे पक्के एक बाप के बने और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व अधिकार छोड़कर 2 पैसों के पीछे जाएंगे क्या? सर्व अधिकार छोड़कर 2 पैसों के पीछे जाएंगे क्या? वे 2 पैसे भी तब मिलते जब 2 चमाट लगा। ये समझे? पहले दुख की, अशांति की चमाट लगती। क्या नहीं? अब भाई दो शादी करोगे, वहां तो दुख और अशांति, फिर 2 रोटी खाने को मिलेगी। क्या मिलेगा? 2 चमाट मिलेगी। पहले दुख की, अशांति की चमाट लगती, फिर 2 रोटी खाने। ऐसी जीवन तो पसंद नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो आजाद है भी, ठीक है सेंटर पर रहना है और बाबा के बच्चे आएंगे, सबकी बेहद की सेवा करनी, सिरदर्दी खत्म, रोटी खा के सो जाना है। और वहां दुनिया भर के झमेले, ननद का नहीं किया, बहू का नहीं किया, सास का नहीं किया, ससुर का नहीं किया, उधर नहीं गए, उधर नहीं, दुनिया भर के रिश्ते किसको किसको। फिर सबसे बड़ा नर्क शुरू, विकार शुरू। तो अब आप भाग्यवान हैं और भी डबल भाग्यवान बन गई। अभी सारो प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना, ये कागज वाला पेपर नहीं। सदा शिव शक्ति हैं, कंबाइंड हैं, ये स्मृति सदा रखना। कुमारियों को कहां ना कहां जाना तो होता ही, जाना तो होता ही है। अगर ऐसा श्रेष्ठ घर मिल जाए तो और क्या चाहिए। कुमारियां सोचती हैं, अच्छा वर, भरपूर घर मिले। ये कितना भरपूर घर है, यहां कोई अप्राप्ति नहीं। ऐसा भाग्य तो सबको मिलना चाहिए, ऐसा भाग्य तो सबको मिलना चाहिए। वह मेरा भाग्य, वह
मेरा भाग्य, ये गीत गाओ। जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है, ऐसे ज्ञान की रोशनी देने वाली बनो। ज्ञान चंद्रमा समान बनो। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा चमका है, ऐसे ही सदा औरों के भाग्य का सितारा चमका। तो सभी आपको बार बार आशीर्वाद देंगे। सभी कुमारियां स्कॉलरशिप लेंगी ना। स्कॉलरशिप लेना माना विजय माला में आना। विजय माला में आना। विजय माला माना वैजंती माला में आना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो जो विजय माला में आ जाओ। इतनी पालना जो ले रहे हो उसका रिटर्न तो देंगी ना। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा ये दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मणके बनने वाले। पहले क्या बनेंगे हम? विजयी बनेंगे और फिर विजय माला के मणके बनने वाले। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो। कभी वे जीवन खाना पीना घूमना ये याद तो नहीं आता। सदा दूसरों को देखकर ये नहीं आता कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें, हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। वे जीवन गिरने की जीवन है और ये जीवन चढ़ने की जीवन है। चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा? चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा? सदा एवर रेडी रहो। सदा क्या रहो? एवर रेडी रहो। अपने रीति से सदा तैयार रहो। कोई पढ़ाई की रीति से शौक का बंधन नहीं, शौक का बंधन नहीं। जहां कुमारियों का संगठन है वहां सेवा में वृद्धि है। जहां शुद्ध आत्माएं हैं वहां सदा ही शुभ कार्य है। वहां सदा ही क्या है? शुभ कार्य है। सभी आपस में संस्कार मिलाने की सब्जेक्ट में पास होना। कोई खिटखिट नहीं, कहां भी दृष्टि वृत्ति नहीं, कहां भी दृष्टि वृत्ति नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टिफिकेट लेना है। जैसे नाम है बाल ब्रह्मचारिणी, वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो। इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। स्कॉलरशिप लेना। फिर राइट हैंड हो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी शिव शक्तियां हैं, यही याद रखना, यही याद रखना। तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। अच्छा, टीचर्स के साथ सभी निमित्त सेवादारी अपने को निमित्त समझ कर चलते हो। निमित्त समझने वाले
सदा हल्के और सदा सफलता मूर्त होते। सदा हल्के और सदा क्या होते हैं? सफलता मूर्त होते। जितना हल्के होंगे उतना सफलता जरूर होगी। उतना क्या होगी? सफलता जरूर होगी। कभी सेवा कम होती, कभी ज्यादा, तो बोझ तो नहीं लगता है ना। भारी तो नहीं होते, क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही। यही सेवाधारी की विशेषता है। सदा स्व के पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो, तब ही जिन्हों के निमित्त बनते हैं उनमें संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, यही विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। नहीं भाई, अभी और है। अभी बाबा विदाई के समय गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। सर्वचारों और की श्रेष्ठ आत्माओं को व विशेष आत्माओं को बाप दादा का मधुबन वरदान भूमि में सम्मुख देखते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सभी से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्थात सारा दिन ऐसा ही शुभ और श्रेष्ठ रहे। सारा दिन याद प्यार की पालना में रहें। ये याद प्यार ही श्रेष्ठ पालना है। इसी पालना में सदा रहो और यही ईश्वरीय याद और प्यार सभी आत्माओं को देते हुए उन्हों की भी श्रेष्ठ पालना करो। सदा याद प्यार पालना का झूला है, जिस झूले में पालना होती है। जिस झूले में पालना होती है और गुड मॉर्निंग शक्तिशाली अमृत कहो व औषधि कहो व श्रेष्ठ भोजन कहो, जो भी कहो, ऐसे शक्तिशाली बनाने की गुड मॉर्निंग है। और पालना किए का याद प्यार झूला है। इसी झूले में सदा रहे और इसी शक्ति में सदा रहे। ऐसे सदा इसी स्वरूप में रहने की सर्व बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।